जो अंदर अच्छा अपन ने पढ़ा था ना कि भाई कैसे कैसे लिखा गया है, या मतलब कहाँ कहाँ उनके प्रयास हुए थे। ठीक है सर। चौथा प्रयास कहाँ हुआ था? वल्लभी। अभी कितने आगम उपलब्ध है? वल्लभी में 32। ओके। उसमें से अंग प्रविष्ट कितने हैं और अनंग प्रविष्ट कितने हैं? अंग प्रविष्ट 11 और अनंग 21। ओके सर। यहाँ कल अपना एक क्वेश्चन छोटा था छेद सूत्र का। हाँ। जो हमने अभी 32 आगम की बात की है, वहां पर अपन ने छेद सूत्र के लिए पूछा था आपने। तो छेद यानी कम करना होता है। छेद का मतलब कम करना है। कम को यहाँ पर अपन समझे तो जैसे चारित्र संयम के एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। यहाँ जो ये चारों आगम जो दिए हुए हैं, छह सूत्र जो दिए गए हैं, उन चारों ही आगमों के अंदर जो पाप होते हैं, उनके जो प्रायश्चित होते हैं, उनका वर्णन इन आगमों में मिलता है। छेद में प्रायश्चित का वर्णन है। ओके सर। हाँ, मतलब छेद का मतलब है कम करना। और कम उसमें प्रायश्चित के वर्णन है, मतलब प्रायश्चित का। हाँ हाँ, छह सूत्र जो चार दिए हुए ना, उनमें हाँ हाँ। प्रायश्चित पाप और प्रायश्चित की भाई ऐसा वाला पाप हो जाए तो कितना प्रायश्चित करना होता है। जैसे कल अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना कि भाई केंद्र बेंद्र है तो भाई एक सामयिक है, ये एक उपवास है। वैसे इसका पूरा मतलब बहुत अच्छे से अगर जानना है कि भाई कौन सा पाप करे तो कौन सा प्रायश्चित आता है, वो इन चार छह सूत्रों में मिलता है। ठीक। जैसे एग्जाम्पल में अपन समझ सकते हैं कि अभी जैसे ना कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कोई संयम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कारण से उनको डॉक्टर के जाना पड़ता है, या कोई ऑपरेशन होता है, तो वहां जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो सब चीजें लग जाती है ना, तो उन सब का प्रायश्चित आता है। तो ऐसे अगर कोई बड़ी चीज होती है उसका बड़ा प्रायश्चित होता है। अभी जैसे जैसे अपन माने कि लमसम जैसे आज किसी की दीक्षा हुई और 2 साल बाद में किसी और की दीक्षा हुई, ठीक है, तो वो जो छोटे संत है वो बड़े संतों को कर रहे थे वरना। लेकिन जैसे बड़े संत है किसी भी कारणवश, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि बीमारी होती है, कोई ऑपरेशन होता है, अगर उनका दीक्षा पर है 2 साल 3 साल छोटा हो जाता है, मतलब जैसे अगर आज उनको 10 साल 12 साल हो गए दीक्षा को, ठीक है, और उनका 2 साल 3 साल कम हो जाता है, यानी कि 9 साल बचते हैं, तो जो छोटे संत जो होते हैं ना, जो उनसे उतने ही छोटे थे, 2 3 साल ही छोटे थे संयम पर्याय में, तो वो फिर उनको उनको वंदना करनी होती है। मतलब पहले छोटे बड़ों को वंदना कर रहे थे, लेकिन उनका दीक्षा पर्याय कम होने के कारण अ, छोटे साधु को बड़े साधु वंदना करते। तो ये सब चीजें इसके अंदर, मतलब ये जो चार आगम है इसके अंदर प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। तो अपने को अगर कभी रहे ना कि भाई अपने को प्रायश्चित भाई कौन सा क्या होता है क्या है, तो इन आगमों में अपने को उसका उल्लेख मिल जाता है। तो 11 अंक 12 उपांग, 4 मूल सूत्र, 4 छेद सूत्र और 32वां तो आवश्यक सूत्र है ही, जिसको हम जानते ही हैं कि वो हमारे जीवन के लिए करने योग्य है, हमारे भ्रमण को कम करने के लिए हमारे सहायक बनते हैं। हाँ, और कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। ठीक है, आगे चले। हम्म। ओके, तो हमने कल पहला और दूसरा अनुव्रत पढ़ा था। जान के पहचान के संकल्प करना किससे कहते हैं? जान की पहचान से संकल्प करना। मतलब जान के पहचान के जो शब्द आया है ना पहले स्थूल अनुव्रत में, मतलब वो कौन सी हिंसा के लिए आया है? जानबूझकर हिंसा करना। 10 जीवों के लिए, बेंद्रिय से तो पंचेंद्रिय। इंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले जो जीव है उन जीवों के लिए आया है कि भाई उन पर प्रहार करना या उनको मारना।
तो ये जान के पहचान के, क्योंकि जान रहे हैं हम कि भाई ये बेंद्र से पचेंद्र जीव है, बेंद्र है, तेंद्र है, चवरेंद्र पंचेंद्र है, लेकिन फिर भी उनको जानकर भी उनको मार रहे हैं। और संकल्प का मतलब क्या हुआ? संकल्प का मतलब क्या हुआ? इंटेंशनली सोच बूझ के, मतलब सोच समझ के। जान के पहचान के यानी कि वो तो जान रहे हैं, उसके बाद भी उनको मार रहे हैं। और संकल्प, यहाँ जो अपन पहला अनुव्रत पढ़ रहे हैं उसमें संकल्प ये था कि भाई जब श्रावक, अभी श्रावक शादिकाएं हैं, सब काम करने होते हैं ना। जैसे मैंने कल बताया था कि अपन गृहस्थी में है तो सारा काम अपन करते हैं, ठीक है, खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, सब काम करते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि 10 जीवों की भी हत्या हमारे द्वारा हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमारा मन होता है क्या उनको मारने का? हमारी बुद्धि उसको मारना नहीं चाहती ना। अभी जैसे किसान होता है, कृषि करता है, ठीक है, अब वो कृषि करेगा तो जीवों की हिंसा तो होगी होगी वहां पर, लेकिन क्या उसका उसकी बुद्धि वही कहती है क्या? उसका मतलब होता है कि नहीं मेरे को इन जीवों को मारना है, फिर कृषि करनी है। तो इसके लिए नहीं, वो क्या है कि संकल्प ही हिंसा का त्याग करता है, वो संकल्प करता ही नहीं है। वो तो जो कार्य उसको करना है उसमें अगर जीवों की हिंसा हो रही है, क्योंकि जो खेती करेगा तो वहां तो जमीन पे आने वाले बहुत सारे त्रस्जु मारे जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नहीं वो तो जीवों की हिंसा करते हैं, तो मतलब वो किसान नहीं हुआ। अगर वो किसान अन्न उगाएगा ही नहीं तो हम खाएंगे क्या? तो जिस तरह अपन अगर घर पर खाना बनाएंगे ही नहीं तो खाएंगे। अभी अपन कहते हैं, नहीं तो मैं तो अग्नि अग्नि के जीवों की हिंसा नहीं करूं, तो क्या आप खाना बना पाओगे क्या? नहीं। नहीं। तो ये मतलब ये संकल्प वो है कि भाई हमने हमारी बुद्धि तैयार नहीं है, हमारा मन उसके लिए तैयार नहीं कि भाई ये अजीब हमको मारना है, लेकिन हम काम करते हुए ऐसे कई जीवों की हत्या हमसे हो जाती है। इच्छा ना ओके सर। होते हुए भी करना पड़ा। जी, इच्छा न होते हुए भी वो कार्य करना पड़ा। जैसे अभी नवतत्व को अगर समझते हैं या प्रतिक्रमण, जैसे अपन थोड़ा सा गहराई से अगर कर रहे हैं तो अपन प्रतिक्रमण करते समय आलोचना अब करते ही है ना। जब अर्थ को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, तब करते हैं ना कि नहीं आज अपन ने ये काम किया था तो जीव हिंसा तो हुई, पर क्या करे, वो काम तो अपने को करने ही थे। अपने लिए जरूरी था कि अपने को उसके बिना काम ही नहीं चलता, वो करना ही पड़ता। ओके सर। तीसरा, दूसरे में कोई डाउट है? यहाँ गोपाली किसके लिए आया है? गाय के लिए, पशु के लिए। पशुओं के लिए। गाय भैंस सब। जी, ये अपन ने पहला और दूसरा व्रत पढ़ा है, ये कौन कितने करण कितने योग से लिया जाता है? 2 करण 3 योग से। 2-3। क्यों? मतलब करूँ नहीं कराऊं नहीं, और मन वचन काया से। मन वचन काया से, तो करूँ नहीं कराऊं नहीं, मन से काया से। 2 करण 3 योग से पहले से 5वें व्रत को अपन ग्रहण करते हैं, तो फिर इसमें अनुमोदन क्यों खुला रखते हैं? व्यवहार में कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा बहुत तो। व्यवहार में कहीं ना कहीं हो जाता है। हम जो व्यवहार भाषा की बात करते हैं तो व्यवहार में हम कई बार ऐसी बात बोल जाते हैं जो अनुमोदना कर जाती है, मतलब हमारा मतलब वो नहीं रहता है, हम करना नहीं चाहते, लेकिन व्यवहार भाषा में हम कई बार ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं कि उस कार्य की अनुमोदना हो जाती है। इसके लिए अनुमोदना खुला रहता है, बाकी हम मन वचन काया से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। ओके सर। तीसरा, अचौर्य अनुव्रत, तुलाव अदीना दानाव वर्मणम, हाथ थानकर गांठ खोलकर ताले पर कुची लगाकर मार्ग में चलते हुए को लूट कर पड़ी हुई घाण्याती वस्तु।
मोटी वस्तु जानकर लेना इत्यादि मोटा अदतदान का पचकान। सगे संबंधी, व्यापार संबंधी तथा पड़ी निभूमी वस्तु के उपरांत अत्तादन का पचकान। चावचिवाय तुविहम तिविहणम न करिमि न कार्विमि मनता वैसा पैसा ऐसे। एवं तीसरा स्थूल अतदान व्रत के पंच अय्यारा जाणियवा न सामरियवा तंचाते आलोम। तेना हड़े टक्कर पाओगे विरुद्ध रचाई कमी कुड़ तुल्य कुड़ माणे तपड़ी रुक पभारे जो में देवसी अय्यारो कौ तस्मच्छा में दुकड़म। जिनको भी प्रतिक्रमण याद है ना, आज उनके लिए होमवर्क है। आज नहीं, ये 2 दिन लगातार क्लास है तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन सैटरडे संडे जब आपको ऑफ रहेगा, मंडे भी अपने पास है, 12 व्रत जो है उनके 5-5 अतिचार है वो लिखकर आप भेजेंगे। 12 व्रत के जो 5 अतिचार हैं, अणुव्रत वाले, स्थूल वाले नहीं, अणुव्रत वाले, वो आप लिखकर भेजेंगे। तीसरा अचोरे मतलब अदत्तादान। अत्तादान यानी चोरी कर चोरी का चोरी करना। ठीक है, तो चोरी का त्याग। कौन सी चोरी है? तो खान खान कर। हाथ खाना यानी सैन लगाना। सैन का मतलब ये होता है कि कहीं पर दीवार में किसी का, हाँ मतलब किसी की दीवार में, अभी जैसे पास का घर है या शॉप है, तो पीछे दीवारों में ना मतलब खड्डा बना देते हैं या जाने का रास्ता बना लेते हैं। और तब मतलब चोरी जब करनी है, जब वहाँ कोई नहीं हो, लेकिन उसकी तैयारी पहले से ही करके रखते हैं। ये सैन लगाना, मतलब हाथ तानकर फिर गांठ खोलकर। यानी कि अगर पहले तो क्या पोटलियों में सामान होते थे ना, तो किसी की भी चीज में से गांठ खोलकर चीज को लेना बिना पूछे। यानी कि अतदान यानी बिना पूछे किसी की वस्तु चोरी की भावना से लेना। ताला तोड़कर या ताले पर दूसरी चाबी लगाकर। यानी कि किसी के घर में जाना है, बिना पूछे ताला तोड़ दिया, या जैसे उनके घर की चाबी अपने घर पड़ी है तो वो नहीं है, तो उनके पीछे घर ताला खोलकर अंदर जाकर कुछ भी लाना करना बिना उसके मालिक की जानकारी के। मार्ग में चलते हुए को लूट कर। जैसे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सुनी सड़क है कहीं भी, अभी जैसे अक्सर होता है कि लेडीज जा रही है तो बाइक्स पर जेंट्स होते हैं तो चैन खींच लेते हैं। तो इस तरह लूटपाट जो होती है वो सब इसी के अंदर आती है, मार्ग में चलते हुए को लूट कर। तो क्या कैसे भी श्रावक को ऐसा कार्य करने चाहिए? नहीं श्रावक ऐसा कार्य करता है क्या? नहीं करता। मतलब ना तो वो हाथ थान कर चलता है, ना गांठ खोलता है, ना ताली पर कुची लगाता है, मतलब बिना किसी की आज्ञा। ये तो स्पष्ट है, अदत्तादान का मतलब चोरी है कि बिना किसी की चीज अगर अपन बिना पूछे लेते हैं, किसी की भी चीज को बिना पूछे लेते हैं तो वो चोरी दोष लगता है। उस चोरी दोष में भी मोटा कि भाई हाथ कान कर है, या किसी के सामान की गांठ खोल कर है, किसी के ताले पर कुची लगाकर या उसके ताला तोड़कर घर के अंदर जाना, या मार्ग में चलते हुए किसी को भी लूटना। तो ये सब चीजें श्रावक नहीं करता है। पड़ी हुई ज्ञानार्थी वस्तु, मोटी वस्तु को जानकर लेना। यानी कि कहीं पर रास्ते पर कोई वस्तु मिल गई है, ठीक है, वो वस्तु उठाना और उसको अपने पास रख लेना। जबकि अगर ये पता हो कि भाई ये वस्तु उसकी ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देना नहीं, रखने पास रखना नहीं, इत्यादि मोटा अत्तादान का पक्षकांड। अगर ऐसा करते हैं तो अत्तादान का पक्षकांड लगता है। सगे संबंधी, व्यापार संबंधी। सगे संबंधी यानी जो परिजन होते हैं, उनकी वस्तुएं हैं, आभूषण वगैरह है आदि, जो है कि पूछने का अवकाश न होने पर सुरक्षित रूप से रख लेना।
या काम में लेने योग्य वस्तु है उसको काम में ले लेना। जैसे इसमें मैम किसी की भी घर जी वाले भी आएंगे क्या? घर वाले? हाँ, सगे संबंधी में परिजनों की वस्तुएं आ गई ना। हाँ, तो मतलब अगर घर पे कोई है, उनकी चीज हम ले लिए बिना पूछे, तो वो ये इसमें आएगा। हाँ, वो उनके अधिकार में अगर है तो अपने को पूछना ही होगा। और रही बात है, अभी जैसे इसमें दो चीजें होती है। एक तो जैसे है कि जैसे देरानियां जेठानियां, ठीक है, भाई उनका रूम अलग है, आपका रूम अलग है। अब अगर जैसे उनके रूम में जाना है तो आप जाके किसी भी चीज को उठा के लाएंगे क्या वहां से? नहीं। अगर जैसे आपको साड़ी पहननी है तो आप उसकी अलमारी में से उनसे बिना पूछे लाएंगे क्या? नहीं, पूछ के ही लाएंगे। पूछ के ही लाएंगे। अगर बिना पूछे लाते हैं तो चोरी लगती है, ठीक हम्म। है। लेकिन अभी जैसे अपन घर में रहते हैं, ठीक है, अब घर में जैसे मैंने जस्ट ज्वाइंट फैमिली की, क्योंकि सिंगल रहते हैं तो सारा घर अपने हाथ से बसाया होता तो सब चीजों पर जो घर में किसी के लिए है लेकिन फिर भी उनको व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन अभी जैसे ज्वाइंट फैमिली है, अभी आप साफ सफाई कर रहे हो तो क्या सब चीजों को अपनी जगह व्यवस्थित रखेंगे ही ना। भाई एक चीज उठा के जहाँ होगी वहां रखेंगे। क्या हो सकता है कभी अपन कोई चीज उठा ले में लेकिन कहीं रखने में आ जावे, याद ही नहीं आवे, हम भूल जावे। तो ये सब तो हम घर में रहते हुए करते ही है ना। हम्म। लेकिन किसी के अधिकार की वस्तु है जो अपने को, अभी चाहे किसी का पेन भी पड़ा है, अभी जैसे अपने को पेन की आवश्यकता है, पेन भी पड़ा है, अपने को पता है कि ये पेन भाई जैसे अपने बच्चे हैं कि ये पेन बेटे का है, लेकिन उसे पूछा नहीं और उसको लेकर अपन यूज कर लेते हैं और फिर भले ही वापस रख देते हैं, लेकिन जब तक उनसे पूछेंगे नहीं तो वो चोरी का दोष लगता है। घर पे अगर वो है नहीं और हमको पेन यूज करना है उनका, या कुछ लेना है, तो फिर? ये चोरी कैसे हुई? हाँ। बहुत बहुत मतलब यही बोल रही हूँ ना, सगे संबंधी में ये मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपन नॉर्मली घर पर हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात कहूंगी कि मैं कहूंगी कि जितना भी सामान है घर पे मैं ही रखती हूँ और मैं ही उठाती हूँ, ठीक है। तो अब मैं कहीं से कुछ भी उठाऊंगी कुछ भी रखूंगी तो उसमें चोरी कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। अभी लेकिन जैसे मेरी बेटी है तो अगर जैसे उसके पास पेन पेंसिल है उसके बैग में है, तो अगर मैं बिना पूछे उसके बैग की चेन खोलूंगी उसमें से निकालूंगी तो वो चोरी वाला दोष लगेगा। वो चोरी कैसे हुई? बेटी की निकालेंगे उसमें। बेटी की है ना, तो वस्तु बेटी आपकी तो नहीं भाई है, अपनी आपके तो है, अधिकार की दूसरी नहीं थोड़ी है। है। पेन तो वही पेंसिल का बात हो क्या गई। नहीं 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 नहीं, फिर बात पेन पेंसिल की नहीं, एक एग्जाम्पल पेन पेंसिल का ऐसा, क्योंकि वो एक अच्छा। जनरल चीज है जो अपन बिना पूछे ही उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे आपने कहा कि भाई बेटी तो अपनी है तो हाँ, पतिदेव भी अपने ही होते हैं। तो उनका तो पेन ले लिया तो क्या बहुत, हुआ? नहीं नहीं, अब बहुत कुछ होता है, पेन की बात नहीं है ऐसा। बहुत कुछ होता है जो हम लेके रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है, तो वो चोरी लगती है। मतलब पूछ के ले लेने में फायदा होता है। तो यहाँ तो घर में। पेन के लिए भी बात हुई है कि अगर अपन हाँ। बिना पूछे, अगर अपने अधिकार की चीज नहीं है ना तो बिना पूछे नहीं लेने का, लेंगे तो चोरी का दोष लगता है। अच्छा, कॉमन जगह में पड़ी है कोई चीज, पैसा रुपया पेन कॉमन जगह पड़ी है दोनों का, तो वो लेंगे तो चोरी होगी। नहीं, अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ। अभी जैसे हाँ। अगर मेरे हस्बैंड है, ठीक है, हम्म। जनरली हम घर पे कैश वगैरह नहीं रखते हैं, शॉप पे रहता है। वो अपने पर्स में जितने रूटीन में लाते हैं कि भाई इतने की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो उतने रखते हैं। अब हम्म। जैसे सुबह वो घूमने जाते हैं नीचे वॉक के लिए, मुझे अगर पैसों की जरूरत होती है तो मैं पर्स में से पैसे निकालती हूँ, हम्म। क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं बाद में भूल जाऊंगी, क्योंकि काम में लग जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ। हम्म। लेकिन वो जैसे ही घर आते हैं उनको बोलूंगी कि मैंने इतने रुपए आपके पर्स में से निकाल लिए हैं, हम्म। हाँ, वो राइट है। ठीक है। तो वो राइट है। अभी अगर मैंने पैसे निकाल लिए, ठीक है, मैंने उनको बोला भी नहीं, भूल से नहीं ठीक है, बोला अगर तो वो इस चोरी थोड़ी हुई। भूल से नहीं हाँ, बोला, कोई नहीं, कारण से भूल भूल से, से नहीं बोला। भूल को ही तो समझ नहीं है, हर भूल चोरी में ही हो जाएगी फिर। अपनी भूल को ही इंटेंशन समझनी है नहीं है साहब। चोरी का, पर भूलना बोलना भूल गए तो चोरी थोड़ी होगी। हाँ, लेकिन आप सिर्फ एक एग्जांपल के लिए सोचिए। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी मैंने हम्म। ये पैसे निकाल लिए, ठीक है, मैं इनको बोलना भूल गई, हाँ, ठीक है। अपना अब वो इंटेंशन तो नहीं है ना। दुकान, नहीं, लेकिन वो दुकान जाएंगे, ठीक है, अब वो अगर हिसाब कर रहे हैं, अगर रूटीन रूटीन जिनका हिसाब होता है ना, वो हिसाब करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, अरे मैं 5 लेके आता, 2,000 कहाँ गए, 2,000 कहाँ गए, ठीक है। वो बात अगर राइट है। हाँ। रूटीन में है
सुनो, रूटीन में अगर है कि भाई मुझे पता है कि मैं उतना ही लेती हूँ जितनी मुझे जरूरत होती है, तो उनको पता है, तो वो कॉल करेंगे, मुझे पूछेंगे कि भाई कितने रुपए आज कितने निकाले, तो मैं बता दूंगी, बात खत्म हो गई वहां पे, ठीक है। लेकिन जिनके रूटीन में नहीं है, ठीक है, आज आपको 5 की जरूरत थी, आपने निकाल लिए, लेकिन आपने बताया ही नहीं। अब वो घर पूरी दुकान मतलब वहाँ शॉप पे चले गए, ऑफिस चले गए, वो जाके याद करेंगे कि नहीं करेंगे कि मैं 5,000 कहाँ रख के भूल गया, या मैं कहाँ खर्च हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ वो बात राइट है। और पूरा पूरा दिन हो सकता है वो याद करने के लिए उनका माइंड और कहीं नहीं लगे, और वो उन 5,000 में सोचा कि यार ये 5,000 में गया तो किसी को देके भूल गया, क्योंकि पूरी पूरी एक अमाउंट कम है, तो या तो मैं किसी को देके भूल गया जो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिखना भूल गया, तो क्या करेंगे बोलो। फिर आप जब शाम को वो घर आएंगे, तब आप उनको बोलोगे कि सॉरी सर, मैं सुबह मैंने 5,000 निकाले, आपको बताया ही नहीं, भूल गई थी, तब फिर क्या होगा बताइए। फिर सोच लीजिए क्या होगा। हाँ राइट हो है। सब सबके साथ होता ही है, तो नई बात नहीं है, अपन भूल जाते हैं, वो ठीक है। मैंने हाँ भी यही वही कहा बात। ना कि मैं सुबह सुबह मेरे को जरूरत होती है ना, तो मैं निकाल लेती हूँ, ये आते ही बोल देती हूँ, लेकिन जब भूल जाती हूँ, उनको पता है कि उसको जरूरत होगी, निकालेंगे, तो दुकान जाएंगे, देखेंगे, वापस कॉल करेंगे कि भाई इतने लिए कि हाँ लिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो भूलना ही अपने कर्मों को बांध लेता है, राइट अपनी बात। इंटेंशन नहीं होती है, क्योंकि अपना खर्चा तो वहीं से चलता है ना, तो अपन पैसे उन्हीं से लेते हैं, तो अपनी आदत में भी है कि भाई अपन उनसे जब अपने को जरूरत हुई तब अपन ले लेते हैं और अपना काम हो जाता है। लेकिन ये चीजें हो जाती है, मतलब अक्सर अपन इसको व्यवहार में लेकर छोड़ देते हैं, पर ये हमारे कर्मों को बांध देती है। तो ये थी सगे संबंधी। अब है व्यापार संबंधी, मतलब व्यापार से संबंधी कुछ भी हो, पाठ कलम कागज, अल्प मूल्य की कोई भी वस्तु हो, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर बिना पूछे ही, जैसे स्थिति ना हो वैसे भी ले लेना, और मगर बाद में बता देना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया सर, कि हमने चीज ले तो ली है, लेकिन हमने उसको बाद में बताई है। तभी वो सगे संबंधी किसी की चीज उनके अधिकार की है, लेकिन हमने ली हो, और जो आपका था ना कि भाई कॉमन जगह पर है तो हम ले लें तो क्या हो, लेकिन उनको बताकर लेने में फायदा होता है, और नहीं बताकर लेंगे, बाद में बताएंगे, तब भी उसका दोष तो लगता ही है हमें। ओके सर, तो सावजी भाई दुबियम तीवेणम 2 करण 3 योग से, मन वचन काया से, तीसरा स्थूल अत्तादान विमलवत के पंचय्यारा जानियवन सामरिया व तमजाते आलम, जो तीसरा अत्तादान है चोरी वाला, उसका त्याग करते हैं, उसके 5 अतिचार है जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। तन्नाहाड़े टक्कर पाओगे विरुद्ध रजय कमी कुरतुले तुम माने सपड़ी रूप व्यवहारे। इसमें भी तन्ना तीसरा करण नहीं लिया है ना, 2 करण 3 योग है, तो अनुमोदु नहीं है ना इसमें। जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये 5 अनुग्रह जो अपन पढ़ेंगे ना, जब भी हम इनके पचकांड करते हैं ना, तब दुविहम त्रिविहम से ही करते हैं, अच्छा। ठीक है। पांचवे में फर्क है। अनुमोद हाँ, पांचवे में एकवियम त्रिवियनम, जी, पहला दूसरा तीसरा, और चौथे में भी दो दो चीजें हैं, तो उसको आगे करेंगे, मतलब पहला दूसरा तीसरा लेते हैं अभी, उसमें दुविहम त्रिवियनम 2 करण 3 योग से ही त्याग किया जाता है, अनुमोदन वहां पर खुला होता है। तो चोरी का अनुमोदन क्यों खुला हुआ है? ये तो चोरी की चीज है, उसका हम अनुमोदन कैसे कर सकते हैं? नहीं करते हैं ऐसा, हाँ नहीं करते हैं क्या, बताइए सा। हम्म, करते तो नहीं है। जी, मैं बताती हूँ कहाँ पर हो जाता है ऐसा। निब्रमी यानी शंका रहित, कोई वस्तु आपके सामने आई है, आपको शंका हो रही है इस पर कि हो सकता है ये चोरी का हो सकता नहीं हो, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, शंका तो थी आपको, लेकिन फिर भी आपने कहा चलो ना यार, ये चीज जो वहां 1,000 रुपए मिल रही है, अगर यहाँ 500 में मिल रही है, तो क्या नुकसान, अपन ले ही लेते हैं, तो ये क्या होता है, हम चोर अनुमोदन को कर रहे सहायता हैं उस करना, चीज। हाँ। जी, क्योंकि अपन ने ले ली, इसका मतलब उनको क्या लगा कि चलो यार अपन पहले चोरी करके लाएंगे,
1000 की चीजें 500 में बेच देंगे तो अपना तो माल पैसे तो लगे नहीं, क्यों खरीदने के पैसे नहीं लग रहे, चोरी कर रहे हैं तो किया क्या, बेचने पे जो मिला उसका फायदा ही हुआ ना, उनको नुकसान का हुआ। हाँ हाँ, सही है। ठीक, तो तनाहड़े यानी चोरी की चुराई हुई वस्तु ली हो। टक्कर पाओगे, चोर को सहायता की हो। विरुद्ध रचयिका में राज्य विरुद्ध काम किया हो। कुड़ तुल कुड़माणी, झूठा कुल झूठा माप किया हो। टपड़ी रूप व्यवहारे, वस्तु में बेलसमेल की हो। इसको तो बहुत अच्छे से अपन स्कूल में ही 5-5 अतिचार जो है उनको तो अपन स्कूल में बहुत अच्छे से किया था। एक रिवीजन जैसा वापस ले लेते हैं उन्हें। तेना हड़े यानी कि चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो। कोई चुरा कर लाया हो और अपन ने ले ली हो। जैसे भी बताया था कि 1000 की चीज और 500 में मिल रही है तो हमने वो फायदा देखा कि अपने 500 बच रहे हैं, वो नहीं देखा कि वो चीज कहाँ से आई होगी। ठीक है, तब पर तब कर पाओगे चोर को सहायता की हो। कहीं पर मतलब अब बाजू वाले घर में कोई नहीं है, इतनी बजे से इतनी बजे तक कोई नहीं रहता है, ये सूचना कहाँ तक पहुंची है, जो चोरी कर रहा है उसके पास, हमारे द्वारा, तो चोर को सहायता दी। और एग्जाम्पल के लिए हम उसको भी समझ सकते हैं कि अपन जो चीज खरीदते हैं तो वो भी चोर की सहायता ही हो गई है, क्योंकि अपन जब चीज खरीदेंगे तो उसको सहायता मिलेगी कि यार ये लोग खरीद लेंगे तो वो फिर से चोरी करेगा, फिर से लेके आएगा, और फिर से हम खरीदेंगे, वो फिर चलता ही रहेगा वैसे ही। विरुद्ध रचयिका में राज्य विरुद्ध काम किया हो, मतलब जो चीज राज्य में जो नियम घोषित हो उन नियमों का पालन नहीं करना। जैसे टैक्स की चोरी। जी, क्योंकि जो नियम अपन जिस देश में रहते हैं जहाँ के नियम होते हैं उसको पालन करना चाहिए, नहीं करने पर राज्य विरुद्ध काम वाला दोष अपने को लगता है, वो भी चोरी में ही आता है। क्योंकि टैक्स चोरी तो जस्ट शब्द ही वैसा ही लगता है अपने को कि टैक्स चोरी किया है, इसका मतलब वो चोरी में आ ही गया वहां पर। लेकिन वैसे कोई सा भी नियम जो राज्य में चलता है, कोई सा भी नियम अगर अपन तोड़ते हैं तो वो चोरी में ही आता है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि सिग्नल को तोड़कर अपन रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं, वो भी राज्य विरुद्ध काम में ही आता है। कुड़तुल कुड़माणी, छोटा तोल और छोटा माप दिया हो। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं दी हो, मतलब अगर तोल माप कर रहे हैं तो भी कम ज्यादा कर रहे हैं, और अगर सॉरी, अगर तोल कर किसी चीज को दे रहे हैं तो जैसे किराने की दुकानें होती है ना, वहाँ तोल बाट होते हैं, क्या बोलते हैं ना, तक्कर तोला, वही बोलते हैं ना कि कुछ और। वेट जो होते हैं, वेट, हाँ। जी, पेट जो कांटा भी बोलते हैं, तराजू तो वो तराजू। जो होता है ना, हाँ तराजू। तो तराजू होता है तो उसमें नीचे की तरफ, जैसे ये दो पलड़े होते हैं ना, उसमें नीचे की तरफ ना कुछ लगा, चुंबक जैसा लगा देते हैं, वो खींचा हुआ रहता है। तो इस तरह ना वो तोलने में अपने में ना कंजूसी कर लेते हैं, मतलब कम तोल कर दे देते हैं। और मापने का अपन समझ सकते हैं कि जैसे कपड़े वाले की दुकान रहते हैं, मीटर से नापते हैं, तो इस मीटर में कम देना। तो इस तरह झूठा तोल और झूठा माप देना। टप्पड़ी रूप बाहरे, तुम्हें बेलसमेल करना, अच्छी वस्तु दिखाकर उसमें मिलावट करना। गेहूं बता दिए कि भाई ये वाले गेहूं हैं, और जब उसको देने की बारी आई तो उसमें जो वैसे ही मिक्सर पत्थर मिला दिए और फिर उसको तोल के दे दियो। तो इस तरह वस्तु में बेलसमेल करना। ओके सर। आप ये 5 लिखने बोले हो ना, ये हर अनुव्रत में जो आते हैं, ये तेनाड़े जी तक्कर जी जी ऐसा ना? जी जी। ठीक। हाँ, अच्छा अब बताइए, अब अपन छोटी चोरी बड़ी चोरी की बात कर रहे हैं, तो बड़ी चोरी किसको कहेंगे ये बताइए।
जो आप लोगों के डाउट चल रहे थे उस क्वेश्चन के आंसर है वो। ज्यादा अमाउंट की चीज लेना। और अगर मैं तो ये कहूँ कि आप मेरे पास एक पेन था, ठीक है, आपने वो ले लिया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा पेन हो गया, किसी ने ले लिया, किसी ने वापस नहीं दिया, तो वो बड़ी चोरी होगी या छोटी चोरी होगी, ये बताइए। बड़ी चोरी होगी क्योंकि दुख ज्यादा हो रहा है सामने वाले को, इसलिए। हाँ, क्योंकि बिना पूछे, एक तो बिना पूछे कुछ भी लेंगे तो चोरी होगी, चाहे वो अ, अपनी मतलब खुद का जो अधिकार है ना, उसके अलावा कोई भी वस्तु अगर अपन उठाएंगे ना तो वो चोरी ही है, ठीक है। तो बड़ी चोरी अपन ने किसको समझे कि भाई कोई चीज ऐसी है जो अपन ने ले ली, रख ली, ठीक है, और सामने वाले को उसको बहुत दुख हो रहा है। अभी जैसे दो लोग हैं, ठीक है, दो में से एक ही चीज खो गई, दूसरे को मिल गई, लेकिन दूसरे को जिसको मिली वो उसको नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसको वो चीज पसंद है, तो उसने लेके रख ली कि वो मुझे देगा नहीं, इसलिए मैं रख लेता हूँ। अब वो उसके सामने रो रहा है, मेरी चीज खो गई है, उसको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो बोलता नहीं है कि ये चीज मेरे पास है, तो वो बड़ी चोरी में आता है। क्योंकि ऐसी चोरियां क्या है कि लोक निंदा करवा सकती है, क्योंकि जब कभी वो चीज सामने आएगी तो पता पड़ेगा ना कि भाई ये चीज तो इसकी थी और है ना इसके पास है, तो लोक निंदा भी हो सकती है। और जैसे कि पहले राजा होते थे, राजा जो थे, तो ऐसी चोरियों पे दंड भी मिल जाया करते थे। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो वो बड़ी चोरी में काउंट होगा। और छोटी चोरी में जिससे किसी को ज्यादा दुख ना पहुंचे। जिसकी कोई भी चीज, चोरी की भावना नहीं है, अभी जैसे अपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी कि भाई अब घर में है, चोरी की भावना नहीं है, हम तो उठा रहे यूज करके वापस रख रहे हैं, चोरी की भावना नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोरी में ही आता है। तो पर वो ये कह सकते हैं अभी जैसे कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बेटी की पेंसिल पड़ी है, मैंने यूज कर ली, वापस रख दी, उसको पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेरे भाव भी उस चोरी की भावना से लेने के नहीं है कि भाई मैं उसको लेके रखूं, मेरे भाव चोरी वाले नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोष लगता है। ओके सर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जी मैम। तो चौथा, 3 तक कंप्लीट हो गए, किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो फिर आगे चलें। जी मैम। चौथा, ब्रह्मचार्य अनुव्रत तुलाओ मिहुनाओ विरमणम सप्ताह संतोषी अवशेषण बेहों बेहम पचकामी चावचिबाय तेजरी संबंधी तुबिहम सिविहेणम न करेमी न कार्बेमी मनसा वैसा कैसा तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहम एक विहेणम न करेमी कैसा। एवं चौथा स्थूल मिथुन विरमण व्रत के पंचय्यारा जानिया बने सामरिया व समझते आलूम इतरी परिगया गमने अपरिगया गमने अनंत कीड़ा पर विवाह करने काम भोगा तीवा अभिलाषे जो में देव से यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसकी अर्थ करेंगे उससे पहले इसमें जो सुधार हम अपने लिए है वो पहले बता देती हूँ मैं आप सबको। चौथा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत में हुणाओं यानी मिथुन का त्याग, सत्तार संतोष जो है वहां पर लेडीज के लिए स्वपति संतोष आता है, ओके सा। और इसके अंदर देव देवी संबंधी तो दुव्यम तिविहरणम है, और मनुष्य तिर्यन संबंधी एक विहम एक विहरणम है। इसके अलावा जो 5 अतिचार है स्पेशली उसको ध्यान में रखेंगे। इतरीय परिगैया गमने, ये जेंट्स के लिए आता है, लेडीज के लिए इतरीय परिगैया गमने, मतलब जो आ की मात्रा है वो वहां पर नहीं आती है। परिगैया में जो आ की मात्रा है वो नहीं आती है, परिगैय गमने आता है।
और वैसे ही आगे अपरिगय्य गमने स्त्रियों के लिए, क्योंकि जेंट्स के लिए तो जैसा है एज इट इज वैसा ही आता है। ओके सर, यहाँ किसी को डाउट है क्या? ये देव देवी संबंधी का क्या मतलब यहाँ पे? देवताओं के द्वारा, देव देवियों के द्वारा जो आ, इसको अपन समझेंगे एक स्टोरी के जैसे समझते हैं। एक बार थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इसको एक स्टोरी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे स्टोरी बता देती हूँ आपको ताकि वो ध्यान में आ जाए। चौथा अनुव्रत है जो मिथुन के त्याग का है। ठीक है, स्त्रियों के लिए खुद के पुरुष का और पुरुषों के लिए स्त्रियों का। ठीक है, उनके मिथुन का पचकाण है। ठीक है, जावाजय जब तक जीवन है देव देवी संबंधी, यानी देव और देवियों के द्वारा अगर ऐसा कोई प्रसंग आता है मिथुन सेवन का, तो दुविहम तिविहणम, दो करण तीन योग से, न करूं न कराऊं, मन से वचन से काया से। ठीक है, और मनुष्य तीर्यन संबंधी एक व्यम एक वीणम, न करूं काया से। एवं चौथा स्थूल मिथुन ब्रह्मव्रत के पंचईरा, मतलब 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। तो देव देवी संबंधी है, जैसे इस समय में तो ऐसी चीजें नहीं होती है, लेकिन पहले होता था कि देव रूप बदल कर आ जाते थे। एक स्टोरी आ रही है ध्यान में कि मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं, नाम क्लिक नहीं हो रहा मुझे। तो वहां क्या होता है कि ना, वो ब्राह्मण मतलब सूर्य उदय होता है तब वो जैसे पहले तो क्या घड़ी नहीं होती थी, और सूर्योदय की रोशनी भी थोड़ी देर से आती थी, तो पहले मुर्गे बोलते ना कि भाई प्रातःकाल मुर्गे से उठकर पूरे दिन की चर्या वैसी चलती ना, पहर के हिसाब से चलती थी। तो उस समय वो ब्राह्मण ब्राह्मणी सोए हुए थे, अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि में ही एक देव है ना उन ब्राह्मण की परीक्षा के लिए आया। तो उसने क्या किया कि मुर्गे की आवाज निकाली, और है ना ब्राह्मण ने सोचा सूर्योदय हो गया, तो वो वापस अपनी नित्य क्रिया में लग गया और नित्य क्रिया के लिए बाहर चला गया। ठीक है, वो देव उस ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मणी के पास चला जाता है, अच्छा। और वहां पर भोग विलास करता है। लेकिन जब वो वापस आते हैं, कौन, वो ब्राह्मण जो नित्य क्रिया के लिए गए थे, वो जब वापस आते हैं, जब वो देखते हैं तो उनको उतनी उत्तेजना, क्योंकि पहले क्या कि लपटियां ज्यादा होती थी, तो ये सब ब्राह्मण ये होते थे, उनको ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था, तो श्राप बहुत जल्दी देते थे। तो जैसे ही वो पहुंचे तो वो देव अपने मतलब देव वहां से ला, क्योंकि वो दोनों सेम ही दिख रहे थे ना। तो क्या कि फिर ब्राह्मण ने जब पूछा कि कौन है, तब वो उसने देव का रूप धारण किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने। तो इस तरह देव देवी जो रूप बदल कर, इस समय में तो 90% नहीं मिलते हैं, 10% में तो कर्मों का उदय है। इस तरह जो आते हैं उनमें दुवियम त्रिवेणम, यानी दो करण तीन योग से त्याग है। और मनुष्य तीर्यन संबंधी एक व्यम एक वीणम, एक करण और एक योग से। सप्ताह संतोष है, अपनी विवाहिता स्त्री से संतोष करना। और हम जो बोलते हैं स्वपति संतोष, यानी कि अपने पुरुष में ही संतोष करना। अवशेषण का मतलब है विशेष जो अन्य जैसे जस्ट पूरा जो है अपन उसको उल्टा समझेंगे कि जो पुरुष है उनके लिए भी अन्य जो स्त्रियां हैं उनका एक करण एक योग से त्याग है। ठीक है, और तो हम पुरुषों के लिए वैसा ही समझेंगे। फिर इतनी परी गई है गमने, यानी अल्प व्यय वाली जो स्त्रियां होती है उनके साथ मिथुन सेवन किया हो। अपरिगय गमने, सगाई की हुई स्त्री के साथ मिथुन सेवन किया हो। अनंकिरा, मिथुन के अंगों के सिवाय अन्य अंगों से काम क्रीड़ा की हो।
पर विवाह करने, दूसरों के विवाह संबंध करवाए हों, काम भोगत इव अभिलाषे, काम भोगती त्रिव अभिलाषा तो। ओके सर। इसमें पर विवाह क्यों आया है दोष में? पर विवाह करने सिर्फ अपने, अपने बोले तो अपने में सिर्फ अपने बच्चों की बात होती है यहाँ पर। इसके अलावा हम किसी का भी जो संबंध करवाते हैं ना, उन हाँ, सबका दोष लगता है। पर क्यों लगता है? मतलब अपन तो किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्या पता, आज आज का टाइम देख के बताइए मुझे कि आपने आप किसी लड़के को जानते हो, किसी लड़की को जानते हो, ठीक है, रिश्तेदारी है अपने, दूर के हैं लेकिन, ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये है, कि हाँ भाई ये है, आपने करवा दिया, आप बीच में रहे वहां, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा तो आपने इधर बोला, इधर से उधर क्या, आपने सेटलमेंट करवा दिया, उनकी शादी करवा दी। ओके, शादी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन जो ये चौथा व्रत है जिसका सेवन अगर वो कर रहे हैं तो उसका दोष आपको लग रहा है, अच्छा। ठीक है, और वो एक तक ही नहीं लगेगा, वो आगे से आगे अपना क्यों जोड़े हुए रखेगा। क्योंकि मतलब वो जो भी क्रिया कर रहे हैं हमारी वजह से कर रहे हैं, इसलिए। और इसमें भी कहाँ तक हम जुड़े हुए हैं बताती हूँ आपको। जैसे आपने किसी का मतलब किसी का संबंध करवा दिया, ठीक है, उनकी शादी हो गई, बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा है, सब कुछ है, कभी भी वो आप मिले हो किसी के सामने आपसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई ये भाभी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारी शादी करवाई, हमारी शादी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप में क्या आएगा, प्राउड। हम्म, आएगा या नहीं आएगा ये बताइए। हाँ। फिर अपन चार जनों को और कहेंगे कि हाँ भाई देखो ये शादी मैंने करवाई, ये शादी मैंने करवाई, तो क्या आप उसको छोड़ रहे हो क्या? आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, आप उसके साथ ही रमण कर रहे हो। यानी कि जितना मिथुन सेवन वो कर रहे हैं या जैसा भी वो कर रहे हैं उस सब का दोष आपको लग रहा है। तब तो अच्छा। कोई ठीक है, किसी का अगर नहीं बाई कर रहा। चांस, हाँ बाई चांस, सुनिए नहीं करा के क्या करना है वो सोचते हैं, ठीक है, बाई चांस आपने, जैसे ये एक एग्जांपल था कि बहुत अच्छी शादी जा रही है, ठीक है, तो आपको भी घमंड आ गया, मतलब राग आ गया आपको अपने किए पर, यार देखो मैंने कितना अच्छा काम करा है, एक घर बस गया। वो एक घर कितनी पीढ़ियां बसाएगा ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब सोचो कि वैसा ही एक कपल है जो चार लोगों के बीच में कहता है कि इन्होंने शादी करवाई ऐसी लड़की से करवाई, या लड़की वाले कहते हैं ऐसे लड़के से शादी कराई कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आपको क्या आएगा? बोलिए सा। हम करवा नहीं रहे, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए अपने आप को डाल के देख रहे हैं कि अपन उस जगह होते तो क्या होता, या अपन उस जगह के लिए क्या सोचते। दुख होता। दुख होता, वहां द्वेष आता, क्योंकि राग का आया था जहां उसने अपनी तारीफ की थी कि भाई ये भाभी जी के कारण देखो हमारा घर इतना अच्छा सुखपूर्वक चल रहा है, और दोनों फैमिली कहेगी नहीं भाई आप स्टोरी बहुत अच्छी बताई, वो कहेंगे आप छोरा, आपने छोरा बहुत अच्छा बताया, ठीक है, लेकिन जिनका नहीं चल रहा उनके क्या होगा, वो भी आपको बीच में ही लाएंगे ना, वो भी आपको यही कहेंगे कि ये तो इनके कारण हुआ, ये जानते थे इन्होंने बताया ही नहीं। अब भले आप क्या जान रहे हो क्या नहीं जान रहे हो वो आप जानते हो, लेकिन वहां पर उनको क्या है कि भाई ये लड़के के बारे में सब जानते थे हमको नहीं बताया, और वो कहेंगे कि आप लड़के के बारे में सब जानते थे हमको नहीं बताया। तो वहां क्या आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ ये बताइए बस। रोष। रोष आएगा, वहां अपने को द्वेष आएगा कि एक तो करवाया खुद ने नहीं निभाई और फिर उसका भी मेरे पे ही डाल रहे हैं, ऐसा ही आएगा मन में। जी। देखिए, तो जो अच्छा था उसका अपने को राग आया, अपने चार जगह और बोला उसको कि भाई ये शादी मैंने करवाई, देख शादी कितनी अच्छी चल रही है, और वो चार जनों को और बोलेगा, ठीक है, और जन नहीं हुई, वहां पर अपने को जब बोला अपने को द्वेष आया, ठीक है, वो जब चार लोगों को बोलेंगे वो आके अपनों को कहेंगे कि यार वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तूने शादी करवाई उनकी शादी बिगड़ गई ऐसा हुआ, तभी अपने को गुस्सा ही आएगा। कर्म किसके बन रहे हैं ये बताइए? दोनों तरफ से कर्म बन रहे हैं। नहीं, मतलब राग किया तो भी कर्म अपने बन रहे हैं, मतलब संसार भ्रमण तो हो ही रहा पक्का वाला, और द्वेष किया तब भी वही कंडीशन है, क्योंकि हम उसको चीज को छोड़ नहीं पाते ना, छोड़ते नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम है अपनी।
अब मुझे एक बात बताइए, आप में से अब जितने भी लोग अपन क्लास में हैं इस समय, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गिफ्ट्स नहीं देते हैं? गिफ्ट्स देते हैं ना। गिफ्ट देते हैं? मेरा क्वेश्चन था नहीं देते हैं, मतलब कोई लेते भी भी नहीं है हैं ऐसा। देते भी हैं। लेते भी हैं और देते भी, ओके। आपको आपने किसी को जस्ट आपने मुझे एक वॉच दी गिफ्ट में, ठीक है, एक वॉच दी। वॉच मुझे बहुत पसंद आई, मैं उसको रोज पहनती हूँ, ठीक है। मुझे कोई भी कहता है तो मैं क्या कहती हूँ, नहीं मेरी फ्रेंड है उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी, ओके। और आपको अगर कोई पूछेगा, अगर मैं किसी के सामने वही बात बोलूं कि नहीं ये मेरी फ्रेंड ने दी है, तो नहीं घड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, तो आपको राग आएगा नहीं आएगा बताइए? आएगा। ठीक है। और अगर वही चीज मैंने अगर ये कह दी कि नहीं है ना, मतलब मैंने अगर कही नहीं कि नहीं नहीं मेरे किसी फ्रेंड ने दिया, आप सामने खड़े हो लेकिन आपको नहीं बताया कि भाई ये ना, मतलब जिनसे परिचय नहीं करवाया कि आपने दी, तो आपको द्वेष आएगा कि नहीं आएगा बताइए? कि भाई मैंने दी है लेकिन फिर भी ये मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं, तो आपको हाँ द्वेष आएगा ही नहीं आएगा बताइए? जी। ठीक आएगा। है। तो अब इससे बचेंगे कैसे ये बताइए? क्योंकि देखो राग और द्वेष ये चीजें तो साथ साथ ही चलेगी, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। आप किसी को कुछ दो किसी का कुछ लो, दोनों ही सिचुएशन में अच्छा और बुरा दोनों ही है। अब इससे आप कैसे बच सकते हो ये बताओ? देखो आपने किसी को कोई चीज दे दी, ठीक है, अब वहां राग और द्वेष कब नहीं आएगा ये बताइए? कुछ भी ना सोचकर मैम, मन को साफ रख ठीक, के। कुछ कुछ भी ना सोचेंगे। अभी मैंने आपको कोई चीज दे दी, ठीक है, एक पेन है मैंने आपको दे दी, ठीक है, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि चलो मेरे को देना था मैंने दे दिया। लेकिन जो सिचुएशन अभी बताई ना मैंने, कि किसी के सामने अगर मैं बोलूं और ना बोलूं, उस सिचुएशन में क्या ये चीज अपन कंट्रोल कर पाएंगे? क्या मन में विचार नहीं आएगा कि हमने ये चीज दी है फिर भी इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, क्यों नहीं बताया? विचार आएगा ही नहीं आएगा? सिर्फ ये बताना। देने के बाद भूल जाना चाहिए कि हमने कुछ दिया था, वो तो उनका हो गया। जी, मतलब बचने का तरीका है ये। अगर अपन कोई भी चीज लाते हैं, कोई भी चीज अगर किसी को देते हैं ना, तो देकर कि भाई ये मुझे देना था मैंने दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब उसमें वो कोई सी भी चीज हो, तो मैंने एग्जांपल जस्ट घड़ी बताया, लेकिन क्योंकि देखो अभी घड़ी है तो तेव पाई के जीव दे दिया ना आपने गिफ्ट में, अब वो उसको कैसे यूज कर रहा है दोष तो आपको लग ही रहा है। ये दोष आपका कब रुकेगा? जब आपने उस चीज को दे दी है और आप उसको भूल जाओ, मतलब उसको वो सिरा दो कि भाई मैंने ये गिफ्ट किया है, अब इसके बाद इनकी जो इच्छा होगी ये वो करेंगे, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं वो सिराती हूँ। ऐसा जब आप करेंगे तो आप इस पाप से बच सकते हैं, वरना आप इस पाप से नहीं बच सकते। तो लेना देना दो इन दोनों ने चाहिए। नहीं देखो व्यवहार में तो करना ही होगा ना, हाँ करना ही पड़ेगा। व्यवहार है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका हम्म। तरीका है ना हाँ वो कि सिरा उसको दो। वो सिरा देते हैं। हाँ एकदम राइट है। क्योंकि देखिए लंबा चौड़ा परिवार है आज, मीन्स अब जैसे मैं बॉम्बे रहती हूँ, अगर मैं कहीं जैसे जा रही हूँ और वहीं अपने ग्रुप में जैसा कि मैं वहां जाने वाली हूँ, तो आप कहोगे नहीं आप यहाँ आ रहे हो तो मतलब हमसे आना मिलना ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार जा रहे तो खाली हाथ के जाएंगे, कुछ लेके ही चले जाए। और यहाँ ऐसी कोई चीज मिलती हो कि भाई आशा जी आप आ रहे हो तो क्या एक छोटा सा काम करोगे, ये चीज लेते हुए आओगे क्या, तो मैं मना करूंगी क्या? नहीं। ठीक है। और वो चीज अगर मैं ले आई और मैंने आपको दिया, ठीक है, आप कहोगे कि भाई मैंने मंगाई थी आप पेमेंट करोगे, पर मैं कहूंगी कि नहीं चलो यारी दोस्ती में इतना तो चलता ही है ना, ठीक है। लेकिन वो भी नहीं किया, अगर पैसे लिए तो ठीक है चीज खरीदी और दे दी बात खत्म हो गया, ठीक है, फिर वो चीज मन में आनी नहीं चाहिए कि मैंने ला के दी। लेकिन अगर नहीं भी लिया कि भाई उनको जरूरत थी उन्होंने मंगाई और मैंने दे दी बात खत्म, उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने उसको वो सिरा दिया तो वो पाप लगेगा ही नहीं। लेकिन जब तक नहीं वो रहेंगे, जब तक वो ख्याल मन में रहेगा, जब तक उस दोष के भागीदार हम रहेंगे, चाहे वो एक छोटी सी चीज होगी, जितनी दूर तक जाएगी और हमारे भाव वहां तक रहेंगे तो वो दोष अपने को लगेगा ही नहीं। जी मैम। ओके सा। इसमें चौथे अनुव्रत में एक ये बता दीजिए ना, अवशेष मेहुन विहि मतलब क्या होगा? अवशेष मेहुण विहि,
अच्छा सा वर्ड है that is- शेष अन्य स्त्रियां जो बोले थे ना मैंने, मतलब कौन जो सी? था ना कि सप्ताह संतोषी अपन ने पढ़ा था ना, सप्ताह हाँ संतोषी अवशेषम, ठीक है। यानी कि अपन जैसे अपनी बात करेंगे तो स्वयं के पति, मतलब स्वपति संतोष, उनके अलावा अन्य जो पुरुष हैं उनका एक करण एक योग से त्याग करना। ओके। तो यहाँ जो समझेंगे वो, मतलब यहाँ जो मैंने कहा था ना कि ये पुरुषों के पूरा उस परिपाटी से ही है, तो यहाँ जो है अवशेषण कि भाई अन्य स्त्रियों से शेष जो है ना, मतलब मेरी विवाहिता जो है, जैसे मेरे हस्बैंड जो है वो है, उनके अलावा बाकी जो पुरुष हैं उन सबसे एक करण एक योग वाली बात। ठीक है मैम। ओके सर, और कोई डाउट? फोर तक ही रहेगा आज कंप्लीट, उसको ही करते हैं। कल यही टाइम चलेगा का 2 दिन, मतलब कल कल ही है, फिर परसों तो अपनी क्लास वापस है ही। जी मैम। ओके सर, तो 4 तक कंप्लीट हो गए, तो उसमें अगर डाउट है तो अपन क्लियर कर लेते हैं। 5th वाला फिर कर लेंगे, 5th और 6th कल करके 7th वाला फिर अपन अपनी फ्राइडे वाली क्लास में करेंगे। इसको पढ़ के सुनाऊं क्या एक बार? हाँ फरमाइए सर। चौथा, अणुथुलाओ मेहुणाओ वीरमणम स्वपति संतोष अवशेष मेहुन विहिम पच्चखामी जावत जीवाय देव देवी संबंधित दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कैसा तथा मनुष्य तिर्यंच संबंधित एक विहेणम न करेमि कायसा। एवं चौथा, स्थूल मैथुन विरमृत के पंच अय्यारा जानी अव्वा न समाय रियव्वा तन जहाते आलऊ इतरीय परिगय्य गमने अपरिगय्य गमने अनंग क्रीड़ा पर विवाह करने काम भोगातिव अभिलाषे जो में देवसियो अय्यारो कव तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जी, काम भोगा तिब्बा अभिलाषी। काम भोगा तीव्र तिब्बा। तिव्वा अभिलाषे। हम्म। और एक और चीज पूछनी थी, जब हम प्रतिगमन करते हैं या कोई कराता है जेंट्स, तो वो तो अपनी वो वाली लाइन बोलते हैं, वो सदार संतोषी बोलेंगे, तो उस टाइम हमको जी मन में बोल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। अगर हम ऐसे साथ में भी करते हैं तब अपने को अपना वाला ही बोलना है और उनके को उनका वाला ही बोलना है। ओके सर। जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहना है मैं आया हूँ तो मछावी टुकड़ा कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। आहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु साथ, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरु साफ, आप ही साफ। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर श्री विजयराज साहब की जय जय हो। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। जय आपका बहुत बहुत जिनेन्द्र। आभार। थैंक यू सर, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आप